तो बच्चों, आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा जो सीटेट 2024 में जो पूछा गया था जुलाई में, ये उस पेपर का क्वेश्चन है और इसमें कई बच्चों को टाइम लगा था ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और पर लिखा है यहाँ पे पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 120 सेंटीमीटर। हमें इसमें जो है पैरामीटर दिया हुआ है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे पता नहीं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल, हमें नहीं पता सिर्फ। और इसमें हमें साइड्स दी गई हैं, बी सी 48, सी डी 17, ए डी और ए बी 90 डिग्री है। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना टाइम लगता है, इसे स्टार मार्क कर लो। देखो, ऐसे क्वेश्चन इजी तो होते हैं लेकिन हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल है इसको पहचानने में हमें टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा जो है ऐसे क्वेश्चंस पे हमें फोकस ज़्यादा करना है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये ऐसे सीधी लाइन है, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। इसको मैं नाम कर दे देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक। अब यहाँ पे बी सी मेरे को दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 17, ए डी दिया हुआ है 40 और हमें ए बी जो है निकालना है। ए बी हमें नहीं दिया है और यहाँ पे हमें जो है पेरीमीटर दे रखा है। कितना दिया हुआ है पेरीमीटर, हमको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। हमें 120 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर दिया हुआ है और हमें इसका जो है एरिया निकालना है, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, एरिया हमें नहीं पता। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले इस x की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस x की वैल्यू हम इस पैरामीटर से फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, 48 प्लस 17 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 120 और इसको ऐड करेंगे 88 प्लस 17 प्लस x 120 और 88 और 17 कितना हो जाएगा 105 प्लस x 120 और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो यहाँ पे जो मेरी हाइट थी वो 15 आ गई, ठीक है। अब ये मेरा 90 दे रखा है, तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है मेरा फिगर ये ट्रेपेजियम है। हम इस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इसको पार्टीशन भी कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला भी इस पे नहीं लग सकता, लगेगा ही नहीं। आप लगाओगे तब भी नहीं लगेगा क्योंकि इतने बड़े बड़े डिजिट्स हैं, इसका अंडर रूट ही नहीं सॉल्व होगा, तो आप उससे भी नहीं निकाल सकते। तो इसको सीधा सीधा आपको फिगर पहचानना है, ये एक क्या है, ट्रेपेजियम है। अब हमको जो है ट्रेपेजियम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और उससे हमें एरिया निकालना है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी थी, पैरेलल साइड्स हमारी ये बी सी और ए डी, ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं। तो 48 प्लस 40 ये हमारी पैरेलल साइड्स। हाइट अभी हमने जो निकाली 15, 1/2 ऐड करेंगे 88 15, इसको सॉल्व करेंगे 44 इंटू 15, 44 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 4 20, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 660, 660। ये हमारा जो है आ गया क्या, एरिया। तो इसका हमारा ऑप्शन में कहाँ था, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 660। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस हर बार अटेम्प्ट कर लोगे इस टाइप के, ठीक है। नोट्स आप अच्छे से बना लेना, वीडियो पॉज करके जो है सारे सॉल्यूशंस आप नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर पी आर क्यू एस intersect at a point O such that OP x plus 7, OQ x plus y,
OR OS। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें, देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, देखो ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी फिगर होते हैं पैरेलल, जितने भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सब की ना प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़नी है। इनके फिगर की प्रॉपर्टीज़, अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता है तो आप इनके क्वेश्चंस ना बहुत ही चुटकी में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कौन सी साइड इसके बराबर है, कौन सा डायगोनल बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े प्यार से आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो, अब इसमें क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम बोला है, ठीक है। हम एक पैरेललोग्राम बना लिया, नेमिंग कर दी ए बी सी डी PQRS, PQRS, ठीक है, PQRS। अब इसमें बोला है PR और QR, PR, ये PR हो गया और ये QS हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अब इसमें हमें दिया हुआ है OP, दिया हुआ है x+7, ये OP है, ये दिया गया है x+7। OQ हमें दिया हुआ है x+y और OR 20 दिया हुआ है और OS 16 दिया हुआ है। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता है तो इसमें क्या होता है, OP जो है वो OR के बराबर होता है और OQ जो है वो OS के बराबर होता है। बस सिंपल है, ये तो बेसिक है, आप ऐसे ही बता दोगे, आप बिना प्रॉपर्टी के भी आप बता दोगे, तो इसमें कुछ करना नहीं है। बस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x+7 किसके बराबर हो जाएगा, 20 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 - 7, x की वैल्यू आ गई 13। और ऐसे ही x+y किसके बराबर है, 16 के। और यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, सीधा रख देंगे 16 - 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बस इसमें पुट कर देंगे 7y + 5, 7 3 +5 कितना हो जाएगा, 21 + 5, ये आ जाएगा 26। 26 इसका राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक ध्यान में रखना है और बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल फोकस, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब थर्ड क्वेश्चन भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और पाई चार्ट के क्वेश्चन में अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, मैंने बताया था पाई चार्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, स्पेशली पाई चार्ट के क्वेश्चंस। सिर्फ एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, एंगल बराबर डेटा अपॉन टोटल डेटा इंटू 360। बस ये फॉर्मूले से आपके जो हैं हर टाइप के पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो पाई चार्ट का, इससे सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली इन सीटेट, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है हमें मैथ, हमें अलग अलग सब्जेक्ट है, हमें इन सब की क्या दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं। मैथमेटिक्स का 90, सोशल साइंस का 80, सोशल साइंस का 65, हिंदी का 75 और इंग्लिश का 50। अब हमें टोटल मार्क्स, हमको मतलब हमको ये 540 जो है टोटल मार्क्स है, मतलब हमको टोटल डेटा दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है, हमको इनके डेटा का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैथमेटिक्स का, फिर निकालेंगे इंग्लिश का, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो वो इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे फॉर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैथमेटिक्स का एंगल कितना दिया है, 90, तो एंगल की जगह 90 पुट करेंगे। डेटा हमको पता नहीं है, टोटल डेटा कितना दे रखा है, 540 इंटू 360, ठीक। 90 इंटू 540 अपॉन 360 इंटू डी इजिकल टू डी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6 6 ज़ा 6 9 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा और 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 45 इंटू 3, और ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 135, ठीक। इस तरीके से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। 135 हमारा आ गया मैथमेटिक्स का। अब हम निकालेंगे किसका, फॉर इंग्लिश का। सेम वही एंगल कितना है, इंग्लिश का दिया हुआ है, इंग्लिश का एंगल दिया हुआ है 50, डायरेक्ट करेंगे 50 इंटू 540 अपॉन 360, ठीक। 6 6 ज़ा 36 और 6 9 ज़ा
थ्री टू जा, थ्री थ्री जा, और ये हो गया 25 × 3, 3 5 = 15 और ये 75। अब 135 - 75 कितना होता है? 13 में 7 गए, कितना बचा? 7 6 13। तो इसका आंसर आ गया 60। 60 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। हमने बोला ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है और क्वेश्चंस मिनटों में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग और भी इससे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।